जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो अपडेट है भाई आपके एग्जाम को लेके वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज है एकेडमी को लेके। हम लोगों का इंग्लिश का विजय बैच चला हुआ बच्चे, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। फीस बहुत ही कम है, ना कि इक्वल फीस आप लोगों से ली गई है ना। फीस केवल 399 रुपये। उसके बाद आपका MPHW का मेल एंड फीमेल का बैच है, ये इसकी फीस होगी 1699। इसके बाद आपका फाउंडेशन बैच है, जिसकी फीस आपकी क्या होगी 449 होगी। इसके बाद आपका फाउंडेशन बैच हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए होगा। एक यूनिफॉर्म बैच है बच्चे, ये आपका एसएससी लेवल का बैच है, जिसमें आपको एसएससी लेवल की ही चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। इसकी जो फीस होगी 499 रुपये है। ये कंप्लीट बैच जो आपको दिया गया है, सभी बैचेज की वैलिडिटी आपकी 1 साल की होने वाली है। आप इस बैच को ले सकते हो जिसको नीड है, ठीक है। क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे आईबी का ACIU हो गया, SSC GD हो गया, ESIC का MTS हो गया, दिल्ली बोर्ड के हो गए DSSB के, तो वो सभी एग्जाम आपके यूनिफॉर्म बैच से निकल जाएंगे। ओके, चलिए फिर आज की जो न्यूज है उस पर लेके चलता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चे जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, लगभग ऑब्जेक्शन लगाने वाले बच्चे कितने हैं, 28,989 बच्चे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। और इतना बड़ा डेटा आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने क्या किया, ये ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन भेज दिए हैं उस एजेंसी को जिस एजेंसी ने पेपर बनाया है। मतलब जिस भी एजेंसी ने पेपर कंडक्ट किया गया है, अब एनटी ने क्या किया, उठा के उन क्वेश्चनों को उनके पास भेज दिया, उनसे जवाब मांगा कि भाई इतने क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि इसका जवाब आने में, यानी कि जो ये चीजें चलेंगे, क्वेश्चनों को चेक किया जाएगा, इसमें जो टाइम लग सकता है वो लगभग लगभग 20 दिन का टाइम लग सकता है चेक होने में। यानी कि लगभग ये मान के चलो अभी 10 दिन से ज्यादा हो गया, 10 दिन और आपके लग सकते हैं। यानी कि जो आंसर की आपकी आएगी वो आपके 10 दिन के बाद आ सकती है, यदि एनटीए चाहेगा तो। यदि नहीं चाहेगा तो ठीक है भाई। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अपने भोपाल जी ने लिखी है। भोपाल जी को पहले तो नमस्ते। नमस्ते भोपाल जी। भोपाल जी ने लिखा है, भाई जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, यदि वो क्वेश्चन गलत मिलते हैं और बच्चों का ऑब्जेक्शन सही मिलता है तो बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। यदि सही क्वेश्चन मिलते हैं, भाई कोई मतलब कोई गलती नहीं है, तो बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे की डालने का ये काम ना करें, बाकी की आनी चाहिए। मेन तो ये, तो ऑब्जेक्शन मांगे तो रिवाइज की हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक न्यूज ये है कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, ये डेट इन्होंने अभी तक नहीं बदली है। यानी कि आपका रिजल्ट 15 तक ही आने की संभावना है। किस में से आएगा, 100 में से ही निकालेंगे। इन्होंने 5 लगा के ही देंगे, ये लाइन भी इन्होंने लिखी है। और एक लिखा है यहाँ पे 22,000 बच्चों को क्या है, जांच चल रही है डॉक्यूमेंट की। जिनके पास फैमिली आईडी नहीं थी तो उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया है। यदि वो नकली हैं, मतलब वो फेक हैं, तो उनको 5 नहीं मिलेंगे। यदि वो सही हैं तो उनको भी 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और 1,05,000 बच्चे पहले ही आउट हो चुके हैं। ओके, अच्छा एक न्यूज इसी को थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। भाई इन्होंने कहा चुनाव से पहले हाई कोर्ट में लंबे, देखिए इसका एक शो का निचोड़ बताता हूँ इस न्यूज का। क्या ये शायद विजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए। देखिए इसका शो का निचोड़ ये है कि अब आयोग में रखे जाएंगे कानूनी विशेषज्ञ। मतलब क्या है, जो वकील है वो आयोग में अब अलग से भी रखे जाएंगे, ताकि कोई भी चीजें आपकी कोर्ट में ना पहुंचे, किसी भी चीज पे केस ना हो। यदि होता भी है तो जो कानूनी विशेषज्ञ होंगे वो अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन निपटा देंगे कि ये चीज यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और एक और लाइन, आयोग और जो आपके भाई मनोहर साहब, अपने क्या नाम है, सीएम साहब है, नमस्ते सीएम साहब को। और एक आपके जो ये चेयरमैन है, ये सभी लग गए हैं जो पेंडिंग वैकेंसियां हैं इनको निपटाने में। मतलब साफ साफ है, इलेक्शन का दबाव आ चुका है। और इलेक्शन का दबाव आ चुका है तो अब ये किसी भी हालात में इन चीजों को निपटाएंगे। बिल्कुल फाइनल न्यूज है अब ये, कि ये कहीं ना कहीं, जैसे अभी 19 को डेट मिली हुई है, 19 पे ये अपना 100 का 100 लगा देंगे, ताकि इनको आने वाले एग्जाम लेने का भी मौका मिले। और ये जो डी पे केस हो गया है, इसका भी सॉल्यूशन हो जाए। ये अपना 100 का 100 लगाएंगे, क्योंकि भाई अब आगे इलेक्शन है। और नया सीईटी भी पक्का लेंगे, और नया सीईटी लेंगे तो नए सीईटी में कुछ वैकेंसियां ऐड होंगी फिर। क्योंकि आगे जो इलेक्शन आएंगे ना, उन इलेक्शन को देखते हुए नए सीईटी में अगेन वैकेंसियां ये देंगे, क्योंकि अब इनके पास केवल यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज। यदि न्यूज अच्छी लगे तो ये आपका अपना चैनल है,
आप लोग सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। ECA अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है। हमने एक काम किया है, जितने बैचेज हमने लिए हैं सभी बैचेज में सब्जेक्ट वाइज दो दो डेमो क्लास हमने छोड़ दी है। जो भी बच्चा ECA एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो वो बच्चा क्या है, बैच में जाएगा, कंटेंट में जाएगा, दो दो डेमो एक एक सब्जेक्ट की दो दो डेमो आपको दे दी गई है। पहले डेमो चेक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग एडमिशन लीजिएगा। ओके, तो ये थी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।